हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाएं क्योंकि टाइम हो गया क्लास का, और आप लोग आ जाओ जिससे कि हम क्लास को जो है जल्दी से शुरू करें। क्लास डिले ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप लोग लेट करोगे तो क्लास डिले होगी। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से सब लोग आ जाओ और हम क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो टाइमिंग आपको पता ही है कि डेली जो है 10 बजे होती है। बाकी जितने बच्चे जो है हमारे साथ में और कहीं पर भी मतलब अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, कहीं पर भी जो है हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी जो है चलो हम आज अपना जो कोई पहला क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर करके एक लैपटॉप जो है 25% की छूट के बाद 65,520 रुपये में बेचा जाता है। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या था ये हमें बताना है। अगर 25% की छूट के बाद इतने में बेचा जा रहा है तो आप ऐसा सीधा समझ लो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 अगर होता है तो 4 रुपये पर कितने की एक की छूट दी जाएगी, मतलब 3 में बेचा जाएगा। तो 3 का मान ही हमें दिया गया 65,520, और हमसे किसका मान पूछा गया, अंकित मूल्य पूछा गया, मतलब हमसे 4 का मान पूछा गया है। 3 का मान ये दिया गया, यहाँ से 1 का मान निकालोगे तो 3 से भाग कर दोगे इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 1 3, 3 5 15, सॉरी 3 8 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12, मतलब 21,840 बन जाएगा 1 का मान। हमें निकालना है 4 का मान। तो 4 का मान निकालने के लिए 4 से यहाँ पर गुणा करवा दोगे, 4 चौक 16, इकाई अंक तो 2 जगह मिलता है, तो ये वाला तो दोनों आंसर ऐसे नहीं होगा। पता देखो 2184 होता तो 83 तो नहीं होगा, मतलब 87,360 आंसर बन जाएगा। बस सीधा सा आप ऐसे जो है कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको 4 से तो यही आएगा 87,360 रुपये। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी हमने ऑप्शन से जो है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 107 नंबर का, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कह रहा है कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत जो है 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ कमाया है तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर मान लो लकड़ी का जो फर्नीचर है उसकी शुरुआती कीमत अगर 100 रुपये थी तो क्या होगा, 3 लोग अगर उसको बेचेंगे तो लास्ट में कितने की हो जाएगा, 165 का हो जाएगा। पहले ने कितना परसेंट जो है बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, तो उसने कितना कर दिया होगा, 120%, 120 रुपये कर दिया होगा उसका मूल्य। उसके बाद दूसरे ने कितना बढ़ाया, 25%, तो वो कितना कर देगा, 125% कर देगा। और यहाँ पर जो है तीसरा कोई व्यक्ति है, ये भी कुछ बढ़ाता है, ये कितना बढ़ाता है हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं ये x% बढ़ाता है, तो ये कितना कर देगा, 100 + x कर लेगा, 100 + x% कर देगा। और ऐसा करने से जो फाइनल कीमत होती है कितनी हो जाती है, 165 रुपये हो जाती है। 165 के बराबर करके इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको चाहते तो आप सक्सेसिव वाले फार्मूले से भी लगा सकते थे, बट मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर केवल लिखना है थोड़ा सा, बाकी उसके बाद में काफ़ी आसान हो जाता है। ये पूरा कट जाएगा, 25 से हमें पता है 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से इस पूरे को काट दोगे, 4 3 12, मतलब 30 बन जाएगा। तो ये 0 तो पूरा कट ही गया, बाकी 5 से स्कोर काट दो, 5 दूनी 10 बन जाएगा। देखो 3 से इस पूरे को आप काट सकते हो, 3 5 15, 1 16, और 3 5 15, 55 को 2 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर ये वाला 100 ले जाके घटा दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 110 - 100 यानी कि 10%। तो जो तीसरा वाला व्यक्ति था उसने कितना बढ़ाया था, 10% जो है उसने बढ़ाया था पैसा। ये समझ में आया ना, क्योंकि देखो ये 2 से 55 में गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, इधर बनेगा 100 + x बराबर 110, यानी कि 100 घटा लेंगे तो 10% बनेगा। ये आंसर हो गया। क्यों लिखना है उसके बाद में जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सक्सेसिव लगाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दशमलव में संख्या निकालनी पड़ेगी। तो जो आपकी इच्छा है उससे आप कर सकते हो। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 108 नंबर का। यहाँ पर कहा सुनील ने एक पंखा जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने जो है 15% की छूट पर खरीदा होता तो 400 रुपये की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर करा अंकित मूल्य पर पहले 10% की छूट। तो देखो अगर आप ऐसे मान लो कि 100 रुपये अंकित मूल्य रहा होगा इसका, 10% की छूट पर बेचा जाए, खरीदेगा पंखा तो कितने में खरीदेगा, 90 रुपये में खरीदेगा। लेकिन अगर 15% की छूट हो जाए तो पंखा कितने में मिल जाएगा, उसको 85 में मिल जाएगा। मतलब पैसा और कितना कम हो जाएगा, 5 रुपये और कम हो जाएगा, 5% और कम हो जाएगा।
अगर इन सबको आप परसेंट में रखते हो तो सब क्या होगा, 5% और कम हो जाएगा पैसा 90 से 85 होने में। यानी कि इसी 5% का ही तो मान हमें 400 दिया गया है। रुपए में कह रहा है कि 400 रुपये कम होता है, मतलब 5% का ही मान क्या हो गया, 400 रुपये हो गया। इसको आप सीधा सा ऐसे निकालने के लिए 10% था पहले छूट, फिर बाद में छूट 15% हो गई, मतलब छूट क्या हुई, 5% बढ़ी, तो पैसा क्या होगा, 5 रुपये, मतलब 5% जो है कम हो जाएगा, जो अंकित मूल्य में होगा। ठीक है, अंकित मूल्य में जो है 5% की जो है कमी हो जाएगी। तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। 5% का मान 400 है, तो 1% का अगर मान निकालोगे 5 × 8 = 40, मतलब 80 रुपये आ जाएगा। हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, ये हो जाएगा 100%। 1% का मान 80 हो गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 8000, मतलब चौथा ऑप्शन 8000, मतलब चौथा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया 108 नंबर क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर का। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है कि एक कार जो है 2,78,000 में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। अगर लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। यानी कि जब जो है कार को 125% में बेचा जाता है, कहने का मतलब यही है कि अगर कार को जो है 125% में बेचा जाता है, 1 मिनट, 125% में बेचा जाता है तो कार कितने की बिकती है, 2,78,000 की बिकती है। 78 होगा यहाँ पर, 2,78,000 की बिकती है। यहाँ से मान लो हम 1% का मान निकालना चाहें तो देखो आप सीधा सा ऐसे कर सकते हो, क्योंकि देखो ये कितना 278 गुणे 1000 है, 125 अट्ठे 1000 होता है, मतलब इस पूरे को ऐसे कर सकते हो अब 278 गुणे 1000 कर लो और 1000 को 125 से डिवाइड कर दो, 8 बार में कट जाएगा, मतलब 1% का मान मिल जाएगा 278 गुणे 8। और हमें मान किसका निकालना, करा अगर 118% के लाभ पर बेचा जाए तो 18% के लाभ पर बेचा जाएगा, 118% में बेचा जाएगा, क्योंकि हमने क्रय मूल्य जो है 100% माना है। तो 118% का मान निकालने के लिए 278 गुणे 8 में 118 से और गुणा कर दोगे। इसको मान लो पहले हम 8 से गुणा ही कर लेते हैं, हो जाएगा 8 × 64 और 8 × 7 = 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 6 22, यानी कि 2224 हो गया। और उसके बाद में फिर इसमें क्या कर देंगे, 118 से हम और गुणा कर लेंगे। अब ये जो हमारा बनेगा ये आंसर बन जाएगा 8 × 32 इकाई अंक 2। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, पहले और दूसरे में से कोई एक ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन अब 2 ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखो एक चीज और है, चाहो तो आप जो है जो डिजिटल सम होता है उसको भी लगा सकते हो। अगर डिजिटल सम लगाओगे यहाँ पर 2 2 4 2 6 4 10, 10 का मतलब 1 बन जाएगा, इधर जो है 8 2 10, 10 का मतलब 1, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर पूरा जो है 1 बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मान लो देखोगे 6 2 8 2 10 4 14 3 17 2 19 और 9 1 10, तो 1 बनेगा यहाँ से। इसमें अगर देखेंगे तो 6 2 8 5 13 4 17 3 20 2 22, तो यहाँ पर जो है 4 बन रहा है। ये वाला कट करके मतलब पहला ऑप्शन है जो है 26,000, यानी कि 2,62,432 हमारा जो है आंसर बन जाएगा, 2,62,432 आंसर बन जाएगा। चलो अच्छा, ये जो डिजिटल सम है किसी एक अलग सेशन में आपको हम समझाएंगे, ठीक है। कहीं पर अभी हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे कर लिया जो है, तो किसी एक मतलब एक प्रॉपर क्लास लेकर के आएंगे, आप लोग कमेंट करना इसके लिए, ठीक है। ऐसे नहीं, आप लोग प्रॉपर कमेंट करोगे, उसके बाद में फिर मतलब जब ये मुझे लगेगा हाँ आप लोगों को जरूरत है इसकी, तब इसका सेशन लेकर के आएंगे, नहीं तो फिर हम बाकी जो पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएंगे। मतलब कुल मिला के आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो पता ही ना आप लोगों को, ये तो कर ही लोगे। तो ये 2,62,432 रुपये जो है बनेगा हमारा, ठीक। इसका आंसर 118 को जो है ये 2224 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम 110 नंबर का 110 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 2750 रुपये के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% की है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए जो है इतने रुपए का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी है, ये हमें बताना है। एक छूट तो हमें दी गई है, दूसरी छूट हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 2750 रुपये तो उसका अंकित मूल्य था। अगर पहली छूट उसको जो है 10% की दे दी गई तो दूसरी छूट कितने की होगी, इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो छूट आप निकाल लोगे कि 10% की जब छूट हुई तो 90% में सामान बेच दिया गया, लेकिन इस पर एक छूट और दी गई तो उसके बाद में मान लो कि x% में जो है सामान को बेचा गया होगा। छूट घटाने के बाद में मान लो x% में सामान को बेचा गया होगा, या फिर x की जगह पर ऐसे मान लो कि दूसरी छूट मान लो x% की दी गई होगी तो सामान कितने में बेचा जाएगा, 100 - x% में बेचा जाएगा, ऐसे समझ लो आप।
क्योंकि छूट को जो है हमेशा 100 में से घटा देते हैं, इतने % में जो है सामान बेचा जाएगा। अब इसी का जो मान दिया गया है ये अब लास्ट में जो विक्रय मूल्य दिया गया 2103.75 बन जाएगा। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो तो ये पूरे कट जाएंगे इसके, बाकी 100 से गुणा करोगे तो पूरा बन जाएगा हमारा। इधर 275 गुणे 9 है, 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ये 21,0375। अभी दशमलव वगैरह हट जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हो जाएगा 275 गुणे 9। अब इसको भाई आप जितना जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। अब सॉल्व करने के लिए मान लो हम 9 से काट देते हैं। सबसे पहले 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 3 21 30, तो 9 त्रिक 27, 3 30 33, फिर से 9 त्रिक 27, 6 33 67, 9 63 और 4 67, 9 बचे 45, मतलब ये पूरा हमारा इतना बन गया। 25 से अगर मान लो इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा क्या, 25 से काटेंगे, 25 गिरे हैं 275 होता है। 25 से अगर मान लो इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 9 या 225। उसके बाद में फिर यहाँ से कितना बचेगा हमारा 5 3 8 बच जाएगा 87, 25 दूना 50, 12 87, 25 पंचे 125, यानी कि ये बन जाएगा इतना, सॉरी 25 या 75 हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि तभी 12 87 935 हो जाएगा। 935 को आपको 11 से यहाँ से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 से अगर मान लो 935 को आप डिवाइड कर दोगे तो कितना बार में कट जाएगा ये भी निकाल लेते हैं। 11 8 88 हो जाएगा, उसके अंदर 5 93, 11 25 55, मतलब 85 आ गया। अब x का मान निकालना है, 16 100 को ले जाके यहाँ से घटा दो, माइनस x बराबर हो जाएगा 85 माइनस 100, तो ये कितना जाएगा 15, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 15%, यानी 15% की जो है छूट दी गई है, जो दूसरी वाली है। पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है 15 के साथ में, ये दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 110 नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी आप सक्सेसिव से लगा सकते हो, दूसरी छूट को x मान लो और सक्सेसिव से निकाल लो, जितना % आएगा जो अंकित मूल्य है उसका उतना % करके विक्रय मूल्य के बराबर कर लो। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का। यहाँ पर करेगा निश्चित बिल पर जो है 25% की छूट और 15% और 10%, ऐसा 3 छूट है कि बिल पर 25% की, अच्छा एक मिनट देखो ऐसे है, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर जो है 25 रुपये था। बिल की राशि याद करें, यानी कि अगर जो है उसको एक सिंगल छूट दी जाए 25% की और चाहे जो है एक छूट 15% की और एक छूट 10% की, ये दोनों छूटें जो है एक साथ में दी जाए, ये दोनों अगर एक साथ में दी जाए तो कह रहा है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा पैसे का कितने का आएगा 25 रुपये का आएगा। तो है कितना ये, ठीक है, ये मतलब कि बिल की राशि कितनी है, मतलब 100% का मान जो अंकित मूल्य रहा होगा उसका मान बताना है। 15 और 10 का अगर आप सक्सेसिव निकालोगे तो देखो ये तो पता है आपको, सबसे पहले 15 और 10 जोड़ोगे तो ये तो 25 तो हो ही जाएगा, और माइनस में क्या बनेगा, माइनस में बनेगा यहाँ पर जो है 15 गुणे 10/100 यानी 150/100 हो जाएगा। अब जरा आप सोचो दूसरी वाली जो पूरी ये वाली छूट है इसमें से या इस 25 में से इसको घटाओगे तो 25 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा 150/100। तो ये आप सीधा सा जो है यहाँ से ध्यान रख लो, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। कभी भी अगर आपको एक सिंगल छूट दी जाए उसके बाद में दो अलग अलग छूटें दी जाए, उसके बाद में पूछा जाए, अब मान लो इन दोनों का योग जो है बराबर हो रहा है, जैसे 15 और 10 25 बन रहा है, इधर भी 25 बन रहा है, अगर योग बराबर बन रहा है तो डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल बटे 100% के बराबर डिफरेंस आता है। ऐसे ध्यान रखो, तो 15 गुणे 10 150/100 यानी कि 1.5% आएगा, यही है डिफरेंस का मान। तो डिफरेंस कितना है 25 रुपये का है, तो 1.5 का मान कितना हो गया 25 रुपये हो गया। यहाँ से 1% का अगर आप मान निकालोगे तो 25/1.5 हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हो आप 250/15। हमसे पूछा गया बिल की राशि मतलब 100%, इसको यहाँ पर मान लो 5 से काट भी दो, 5 के 15 25 मतलब 50/3 हो गया। 100% का मान निकालना तो ऊपर हो जाएगा 5000 और नीचे हो जाएगा 3। 5000/3 को सॉल्व करोगे 1666.67 रुपये आ जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन जो है 111 नंबर का आंसर बन जाएगा। फिर ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड करोगे तो यही आएगा, क्योंकि 3 1 के 3 होगा, फिर 2 बचेगा 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, वो वैसे जाता रहेगा। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 112 नंबर का, इसको देखते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक व्यापारी के पास जो है एक वजन तराजू है जो 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम जो है दिखाता है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि भी करता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है यह हमें बताना है।
यानी कि सबसे पहले कह रहा है क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। कहने का मतलब है यहाँ पर और कुछ नहीं दिया गया कितने रुपए में बेच रहा है, तो आप यही समझो कि क्रय मूल्य को बढ़ा रहा है, मतलब उसी में बेचेगा। मान लो 15% की वृद्धि करता है तो 15% का मतलब कितना होता है ये आप निकाल लो। 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब क्या होगा, 20 रुपए के सामान को 23 रुपए लिख देगा। ये हो गया इसका क्रय मूल्य, इतने में ही बेचेगा भी। और क्या कह रहा है कि जो तराजू है वो 1 किलो को कितना ग्राम दिखाता है, 1300 ग्राम दिखाता है। 1 किलो का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम को 1300 ग्राम दिखाएगा। 1000 ग्राम रहेगा तो उसको कितना दिखाएगा, 1300 ग्राम दिखाएगा। यानी कि वो ग्राहक से पैसा कितने का लेगा, 1300 ग्राम का, लेकिन देगा कितना, केवल 1000 ग्राम ही देगा। अब इसी को सीधा सॉल्व कर लो। देखो बेईमान वाले जो भी जो है ग्राहक होते हैं, मतलब ये सॉरी बेईमान वाले जो व्यापारी होते हैं उसमें हमेशा थोड़ा सा ये तराजू वाले में कंफ्यूजन होता है। तो आप एक तरीका याद कर लो, क्योंकि वो अपने घाटे के लिए तो गलत तराजू यूज करेगा नहीं, फायदे के लिए ही यूज करेगा। तो फायदे के लिए यूज करेगा तो जो है वेट होता है, तो वेट वाले में जो है जो छोटा वाला वेट होगा उसको क्रय मूल्य के साइड रखना, जो बड़ा वाला वेट आएगा उसको विक्रय मूल्य के साइड रखना। ये हमेशा तरीका जो है करना है आपको, ठीक है। अब जरा मान लो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें टोटल जो है प्रॉफिट उसका निकालना है। तो मान लो इन दोनों जीरो को हम काट ही देते हैं यहाँ से, बाकी गुणा कर लो। 20 को 100 से गुणा 10 से गुणा करोगे 200 रुपये हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य हो गया, सीपी का साइड हो गया, और ये इसका एसपी का साइड हो गया। उसके अंदर 23 को यहाँ पर 13 से गुणा करोगे, 13 × 39 हो जाएगा, और फिर 13 दूना 26 और 3 29, मतलब 299 हो जाएगा। 200 रुपये के सामान को 299 में बेच रहा है, मतलब 99 का फायदा हो रहा है। 200 रुपये पर परसेंट निकालना, तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी निकाल लो। ये 2 जीरो कट ही जाएगा, 99/2, मतलब ये कितना होता है 49 दूना जो है 98 होता है। तो 49.5% का प्रॉफिट हो जाएगा इसका। 49.5% का प्रॉफिट होगा। 112 नंबर क्वेश्चन में हमें दूसरा ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। चलो भाई, इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर, यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 रुपये है। त्योहारों के मौसम के कारण जो है एक निश्चित प्रतिशत में छूट जो है घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और फिर से 10,927 रुपये में बेच देता है। उसे 11.5% का लाभ कमाता है, मतलब होता है। बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है कि वो कुछ कम में खरीदता है, फिर जब वो 11.5% बढ़ा करके बेचता है तो फिर से उसको अंकित मूल्य ही मिल जाता है। इस तरीके से बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि उसने जो है सामान को 100% में खरीदा होगा, 100% में खरीदा होगा डिस्काउंट के बाद, तो बेचेगा कितने में, 111.5% में बेचेगा, इतने में ही तो बेचेगा। और इसी का मान कितना दिया गया, 10,927 दिया गया है। यहाँ से आपको निकालना है 1% का मान, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10,927 और गुणे मान लो 10 भी कर देते हैं, जिससे कि नीचे का दशमलव हट जाए, बटे हो जाएगा 1115। ये हमारा जो है पूरा बन जाएगा। अब इसके बाद में हमें इसको करना है सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए आप जो है मतलब क्वेश्चन को में जितना भी तेजी से आप इसको सॉल्व करोगे उतना जल्दी कटेगा। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर देखो 5 से कट रहा है, 5 से काट देते हैं हम, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 11 फिर से 5 दूनी 10 और 1 11 5 या 15 मतलब 223 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये कितना बाद में कटेगा, 5 दूनी 10, 7 से कटेगा क्या, 7 से 21, तो 7 से नहीं कट रहा है वैसे, ठीक है। तो मान लो हम इसको ऐसे करते हैं, 2 चौको 8 और 23 चौका 92, लगभग ये 4 बार जाएगा। इधर देखो 4 बार चला जाएगा। और फिर जो है कितना बचेगा, मान लो हम 4 बार करते हैं तो 2 चौको 892 हो रहा था ये 1092, मतलब यहाँ पर कितना फिर बचेगा 227। तो यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा, 200 बच जाएगा, 200 बचेगा ही। उसके बाद में फिर यहाँ पर कितना 7 है, तो ये पूरा हमारा कितना बन जाएगा, 2007 हो जाएगा, 2007 बन जाएगा। 9 × 27 और 9 दूनी 18 2 20, 9 दूनी 18 2 20, यानी 9 बार में पूरा कट जाएगा। ये 49 बार चला जाएगा, ठीक है। 49 को 2 से गुणा कर दोगे 98 आ जाएगा, मतलब 1% का मान कितना हो गया, 98 हो गया। तो 100% निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 9800 हो जाएगा। यानी कि इसने सामान को कितने में खरीदा है, 9800 रुपये में खरीदा था। सामान का मूल्य कितना था, 10,927 रुपये लिखा था, अंकित मूल्य था। उसको छूट कितने की मिली थी, 10,927 में से 9800 घटा लो तो 9 2 11 यानी 8 2 10 हो जाएगा, बाकी 9 2 11, तो 1127 रुपये की उसको छूट मिल जाएगी। कितने पर ये वाली छूट मिल रही है, 10,927 पर मिल रही है। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके यहाँ पर परसेंटेज भी आप निकाल लो। अब इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 100 से गुणा करके नीचे पूरे को भाग देना पड़ेगा। 1127
उसके बाद में 2 जीरो और हो जाएगा, बाकी बन जाएगा 10,927% आएगा। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जितना आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लो सबसे पहले आप एक बार तो ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर 1127 है, यहाँ पर 1092, तो एक बार लेकर के जाओगे, लेकिन एक तो मान लो सब में आ रहा है। एक बार अगर मान लो लेकर के जाओगे आप, तो देखो ये बचेगा कितना, ये आप चेक कर लो। बचने के लिए यहाँ पर जो है ये 1092, तो 8 और 27, 27 8 35, मतलब यहाँ पर बन जाएगा 35। उसके बाद में फिर एक जीरो है ही, 350 हो जाएगा। अब 350 में एक का टेबल जाएगा नहीं, तो आपको जीरो एक बार और बढ़ाना पड़ेगा। अगर जीरो आप एक बार और बढ़ा लोगे तो कितना बार हो जाएगा, 10 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 10 बार ये मतलब पूरा पूरा हो जाएगा, यानी कि 10 तो आ ही गया। ठीक है, अब अगर मान लो 10 आ गया है तो आप ये निकाल लो। अब जब 10 आ गया तो देखो 10 के साथ में दो ऑप्शन, अभी भी हमें जो है 10 के साथ में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब फिर से यहाँ पर मान लो आपको कितना करना पड़ेगा, ये 3500 बन जाएगा। अब 3500 में देखो कितना 10 का टेबल कितना बन जाएगा, 10 या 30, 3 बार ही जाएगा, मतलब ये पहला ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो आप, मतलब ये लगभग जो है 10.3% के आसपास हमारा आंसर बनेगा। तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये, 113 नंबर क्वेश्चन। तो आप मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा भाई किसी न किसी तरीके से। तो वैसे इसका आंसर जो है पहला ऑप्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने बताया आपको, इस तरीके से कर सकते हो। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर का। तो ये हमें दिया गया है, कह रहा एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो घड़ी जो है 2400 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे हमने यहाँ पर करवा दिया है अंकित मूल्य वाला। सीधा से करा, पहले छूट 12% की थी, बाद में छूट 24% की हो गई। तो छूट कितना बढ़ी? 12%। 12% अगर छूट बढ़ी तो कम पैसा कितना हुआ? 2400 रुपये कम हुआ, तो 12% का ही मान 2400 रुपये हो जाएगा। 1% का मान निकालोगे, 12 दूना 24 होता है, मतलब 200 रुपये हो जाएगा। घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया 100%, 100% का मान फिर 20,000 रुपये हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन। ये वाली घड़ी जो है 20,000 रुपये की है। कौन कौन पहन रहा है भाई ऐसी घड़ी? ठीक है, तो तैयारी करो अच्छे से, जो है मेहनत करो, और जिससे कि जल्दी से आप लोगों को नौकरी मिल जाए। उसके बाद में 20,000 की घड़ी आराम से पहन के आप भी घूम पाओ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपके पास में भी होनी चाहिए। एटीट्यूड ठीक के साथ में रखो कि हाँ हमें भी जॉब मिल जाएगी तो 20,000 वाली घड़ी खरीदेंगे। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना आप ये वाला, भूलना मत। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसके बाद में। चलो भाई ठीक है, अगला 115 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य का 72% अगर क्रय मूल्य है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य को हम 100 रुपये मान लेते हैं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 72% निकालोगे मतलब 72 रुपये। तो क्रय मूल्य अगर 72 रुपये है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ कितना है? 72 के सामान को आप 100 रुपये में बेच रहे हो, 28 रुपये का लाभ ले रहे हो। कितने पर? 72 पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। 4 से काट देंगे तो 4 से 28 हो जाएगा। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। बाकी 2 से इसको और काट दो, 2 9 18, और 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, मतलब 7 5 35, 350/9%। 350/9% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मान निकालोगे तो 9 3 27, और 27 के बाद में 6 35 हो जाएगा। तो 27 के बाद में 8 35 होगा, 80 हो जाएगा। तो 9 8 72, मतलब 38 तो आ गया। 38 के साथ में केवल एक ऑप्शन है, 38.89%, यही हमारा आंसर बनेगा, और कोई आंसर जो है नहीं हो सकता, क्योंकि 8 9 9 8 72, फिर से 8 बचेगा, वो 8 8 बार ऐसे जाता रहेगा, 8 8 बार जाता रहेगा। उसी को हमने लगभग 38.89% मान लिया है, मतलब पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा इस तरीके से। अगला चलो हम क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर का। इसको भी देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो है ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं जो है क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का जो है उपयोग करता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो 116 नंबर में हमें ये बताना है। देखो सीधा सा कहने का मतलब है कि वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो वहां पर लाभ तो कोई ले नहीं रहा है, मतलब 100 रुपये के सामान को 100 रुपये में बेच दे रहा है, तो यानी कि उसमें जो है कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सीधा से ये कह रहा है कि वो लाभ जो है ले रहा है क्या, कि वो गलत वजन का उपयोग करके। तो गलत वजन का अगर वो उपयोग कर रहा है तो कितने का उपयोग कर रहा है ये हमें नहीं पता। कह रहा है कि उसको सीधा 12.5% का लाभ होता है। तो मान लो जो है कि वो 100x ग्राम का उपयोग करता है और इस पर जो है 12.5% लाभ लेता है, मतलब कि
जो इसका ग्राम है या जितने ग्राम का उपयोग कर रहा है, ऐसे मान लो कि कुछ भी आप मान लो m ग्राम का उपयोग कर रहा है अगर वो, तो उसी ग्राम का यानी जितने का उपयोग कर रहा है, जितना तौल रहा है, जितने का सामान दे रहा है, उसका जो है उस पर उसको 12.5% का लाभ हो रहा है। मतलब उसका जो 112% होगा, सॉरी 112.5% होगा, वही तो जो है 1 किलो यानी 1000 के बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के जो है बराबर हो जाएगा। तो इसी को जरा सॉल्व कर लो आप। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो है 2 जीरो से इधर गुणा होगा, यानी कि m बराबर हो जाएगा ये 1000 पहले से था, इस 100 से और गुणा बन जाएगा, यानी कि ये पूरा हमारा कितना बन गया, 1 लाख बन गया, बटे यहाँ पर जो है 112 बन जाएगा, 0.5 है। अब बाकी ऊपर 1 जीरो और बढ़ा लो, इसका दशमलव हटा दो, तो 1125 बन जाएगा। इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बार में कटेगा ये निकालना पड़ेगा। तो 25 से मान लो काट देते हैं सबसे पहले, 2500 का 100 हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है 12 बचेगा, फिर से जो है 25 पंचे 125 हो जाएगा, मतलब 45 हो गया। ऊपर काटोगे 2500 का 100, मतलब ये 4, उसके बाद में यहाँ पर जो है 40,000 तो पूरा बन जाएगा। बाकी इसको 5 से और काट दो, 5 9 45 और 5 8 40, मतलब ये 8000 हो जाएगा, 8000 बटे 9 बन जाएगा। अब 8000 बटे 9 मतलब 9 8 72, 8 80, फिर से 9 8 72, 9 8 72, फिर 8 8 ही आता रहेगा ऐसे। तो 888.8 ग्राम, मतलब जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है m का मान निकाल लोगे। ठीक, तो 116 नंबर क्वेश्चन का जो है ये हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लेते हैं जो है m ग्राम जो है तौल रहा है, लेकिन मतलब m ग्राम जो है केवल सामान देता है, लेकिन बताता है कि 1000 ग्राम है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि m ग्राम की जगह m ग्राम तौलता है, लेकिन 1000 ग्राम बताता है, तो उसने कितना जो है ज़्यादा ले लिया पैसा, तो कितना जो है ज़्यादा उसने तौला है, तो 1000 में से m को घटा दो। ऐसे कर लो आप, 1000 माइनस m और बट्टे में क्या हो जाएगा 1000, और इसी पर जो है क्या हो रहा है कि इसका जो गुणे 100% हो जाएगा, इसी का मान क्या हो जाएगा 12.5% के बराबर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो m का मान जो है यही निकल करके आएगा। ठीक, चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर का, कि यहाँ पर जो है हमें क्या करना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है 2400 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना। पहले तो आप क्रय मूल्य निकाल लो। कह रहा है जो क्रय मूल्य है उससे 10% ज़्यादा, यानी क्रय मूल्य का 120% होगा, सॉरी हाँ 20% ज़्यादा है, मतलब 120% होगा। ये कितना होगा 120%, 2400 होगा, जो कि अंकित मूल्य है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 जीरो तो कट जाएगा, बाकी 12 दूना 24, मतलब ये 200 आ गया। 200 को इस नीचे वाले 10 से गुणा कर दोगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा 2000 रुपये, मतलब 2000 रुपये जो है क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि अगर 10% की छूट पर बेचा जाए, 2400 की कुर्सी है, इस पर 10% की छूट निकालोगे 240 आएगा, मतलब 2400 में से 240 आप घटा दो। 2400 में से 240 घटाओगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 240, मतलब 2160 रुपये में जो है कुर्सी को बेचना पड़ेगा। अगर 2160 में कुर्सी को बेची जाएगी और कुर्सी है 2000 की, तो फायदा कितने का होगा, 160 रुपये का फायदा होगा 2000 रुपये पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, यही हमारा जो है प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो ये 3 जीरो जो है ये पूरे कट जाएंगे, इससे 16/2 मतलब 8% का प्रॉफिट होगा। 8% का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 117 नंबर क्वेश्चन के। चलो भाई, इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर का। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक होटल जो है क्या करता है कि 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर जो है 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 प्रति कमरा जो है प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए, तो चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया है, तो उसे जो है कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक, सिंपल सा जो है 2 डिस्काउंट हमें निकाल करके पैसा बता देना है बस। ऐसे देखो 1500 रुपये एक कमरे का मूल्य, उसने जो है 2 कमरे बुक किए, मतलब उसने जो है 3000 रुपये जो है उसे कमरे पर देने पड़ते, कुछ भी नहीं लगता अगर यहाँ पर, तो मतलब ना कोई छूट होती, ना कार्ड का कोई झंझट होता, कुछ भी नहीं, सीधा 3000 रुपये देता है, वो होटल से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। कह रहा है कि पहले तो उसको 12% की छूट मिल जाती है, क्योंकि 2 कंडीशन दी गई कि 2 कमरे या 2 से ज़्यादा कमरे बुक किए जाएंगे तो 12% की छूट मिलेगी।
मतलब 3,000 का केवल उसको 88% रुपए जो है देने पड़ेंगे बस। लेकिन ये 88% भी कब देने पड़ेंगे, जब वो जो है कैश दे दे या किसी और कार्ड से पेमेंट कर दे। एक और दिया गया कह रहा है कि अगर SBI के जो है किसी भी कार्ड का उपयोग किया जाता है तो 5% की और छूट मिल जाएगी। मतलब ये जो इतना पैसा उसको देना था इस पर फिर से 5% की छूट मिल जाएगी। मतलब इसके 95% को जो पे करेगा वो इसके भी 95% को पे करेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चाहते तो आप 12% और 5% की सक्सेसिव निकाल के और सीधा एक बार में इसको निकाल लेते। देखो ये 2 जीरो तो कट जाएगा, 1 जीरो इसका और कटेगा, बाकी 5 से और काट दो, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा और 5 दूनी 10 और 2 से 88 को काट देंगे 44 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 44 को 3 से गुणा करोगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 132 हो जाएगा। 132 गुणे 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18, इकाई अंक 8, तो कई ऑप्शन में मिल रहा है। गुणा कर लो सीधा, बहुत बड़ा गुणा नहीं है, ठीक है। 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 19 के 57, 3 60 हो जाएगा, 19 के 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब 2508 रुपये उसको पेमेंट करने पड़ेंगे। तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो 118 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे 2 छूट आपको निकालनी, 12% की और 5% की 2 छूट निकालनी। कितने पर, 3,000 रुपये पर, क्योंकि एक कमरे पर कमरा जो है 1500 का है, उसने 2 कमरे बुक किए थे। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 119 नंबर, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक बेईमान डीलर जो है एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ये हमें बताना है। तो सीधा सा कह रहा है कि पहले 11% की हानि पर बेचेगा। 11% की हानि का मतलब कि 100 रुपए के सामान को वो कह रहा है कि हम केवल 89 रुपए में ही बेचेंगे, 89 रुपए में दे देंगे। लेकिन क्या कर रहा है, 22% जो है कम वजन का उपयोग भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर 22% कम वजन का उपयोग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि 100 ग्राम अगर उसको देना है, 100 ग्राम अगर उसको देना है तो देगा कितना, 100 में से 22 ग्राम कम, मतलब केवल 78 ग्राम देगा, केवल 78 ग्राम देगा। लेकिन हमने पहले ही आपको बता दिया हम ऐसे नहीं लिखते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि वो 78 ग्राम केवल देगा, तो उसके पास से जाएगा कितना, केवल 78 ग्राम जाएगा, लेकिन वो पैसा कितने का लेगा, 100 ग्राम का पूरा लेगा। तो 100 इधर लिखते हैं, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। क्योंकि कोई भी बेईमान दुकानदार है तो क्या करेगा, अपने घाटे के लिए चीजों को करेगा नहीं। तो अगर तराजू गलत उपयोग कर रहा है, मतलब कि कम देगा लेकिन ज्यादा बताएगा, ऐसी तराजू उपयोग करेगा। मतलब कम वाले को पहले लिखना है, ज्यादा वाले को बाद में लिखना है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 तो पूरा कट ही जाएगा। यहाँ पर हमने 75 गलती से लिख दिया है, ये 78 होगा, ठीक है। 78 होगा क्योंकि यहाँ पर 100 में से 22 घटाओगे तो 78 आएगा। क्या कर रहे हैं, सेम पेन से ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब उसके बाद में मान लो इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 89। यानी कि सीधा सा देखो क्या समझ में आ रहा है कि 78 रुपए पर उसको जो है 78 रुपए का सामान 89 रुपए में बेच रहा है, मतलब 11 का फायदा हो रहा है उसको, 11 रुपए का फायदा हो रहा है 78 रुपए पर। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका। 2 से काट देंगे 39 बन जाएगा, 2 से इधर काट देंगे 50 आ जाएगा। 50 को 11 से गुणा करोगे 550 हो जाएगा। मतलब 550 बटे 39% का जो है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट होगा। तो लॉस तो दोनों काट दो, ठीक है। लॉस अगर दोनों काट दोगे तो हमें यहाँ पर देखो पता है, अगर ये 39 की जगह पर अगर 40 होता तो और तो कितना बार में कटता, 14 चौको 56, 560 अगर होता तो 4 बार में पूरा कट जाता। मतलब यहाँ पर जो है 11 तो नहीं आएगा, फिर इतना कम तो नहीं होगा अगर ये एक कम है तो ये लगभग जो है कितना देगा, 14.1%। मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब देखो एग्जाम में जो है क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ये नहीं करना होता कि पूरी कैलकुलेशन आप करके लेकर के बैठोगे। जो 25 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो, मान लो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से जो है कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। बाकी आपको ऐसे जो है क्वेश्चन को उड़ा करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उड़ाने का मतलब जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ये बोलो कि मुझे वहां पर जो है उसके लिए एरोप्लेन कहाँ मिलेगी उड़ाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं। तो 119 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर का। यहां पर हमें कह रहा है कि एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है, तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। देखो दोनों निवेश जो है 2:3 के अनुपात में, पहला निवेश हम 20 रुपए का मान लेते हैं, दूसरा निवेश 30 रुपए का मान लेते हैं। पहले निवेश पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, 20 का 10% 2 होता है, मतलब पहले निवेश से उसको जो रिटर्न मिलेगा वो 22 रुपए मिलेगा। लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है, 30 का 20% निकालोगे 6 होगा, मतलब यहाँ पर जो है 2 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 कम हो जाएगा।
यहाँ पर जो है 6 कम हो जाएगा, 30 में से 6 कम कर दोगे 24 रुपये उसको दूसरे वाले से रिटर्न मिलेंगे। अब ये भी जो है अनुपात में है, पहले उसने कुल जमा कितना किया था 20 और 30 50 रुपये उसने जमा किए थे, लेकिन उसे मिला कितना 22 और 24 यानी कि 24 2 26 और 20 46 रुपये उसको केवल मिले हैं, उसका 4 रुपये का घाटा हो गया। 4 का घाटा हो गया कितने पर 50 रुपये पर, परसेंट में चेंज करना 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, 50 दूना 100 होता है, 4 दूना 8% का उसका घाटा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 8% का उसका घाटा होगा, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद में अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर का। ठीक है, 20 क्वेश्चन की डिमांड है तो 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन है इसको देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी जो है अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य जो है अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है, उसे कितना लाभ या हानि होगी ये हमें बताना है। तो 20% तो पहले वो ज़्यादा लिख रहा है, अगर वो 20% ज़्यादा लिख रहा है 121 नंबर जो हमारा पूरा क्वेश्चन दिया गया, मतलब कि 100 रुपये अगर है, 100 रुपये अगर है, ऐसे समझो आप कि मान लो उसका जो क्या था क्रय मूल्य से जो है, तो सीपी मान लो 100 रुपये है, तो लिखेगा कितना वो एमपी कितना लिख देगा 120 रुपये लिख देगा, लेकिन अब इस पर फिर से 20% की छूट देगा। यहाँ तो क्या किया उसने प्लस 20% कर लिया, उसके बाद में क्या करेगा वो माइनस में 20% करेगा। 120 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 24 कम हो जाएगा, मतलब 96 रुपये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, 96 रुपये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो उसे हानि कितनी होगी 100 रुपये के सामान को 96 में बेच रहा है, मतलब 4% का लॉस हो जाएगा। 4% का लॉस जो है दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसे आप सीधा से लगा सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो कि अगर मान लो कभी भी ऐसा हो क्रय मूल्य से जो है कुछ परसेंट बढ़ा के लिखे, फिर जो है अंकित मूल्य पर कुछ परसेंट की छूट दे दे, तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। यानी कि पहले 20% उसने बढ़ाया और फिर से जो है 20% कम कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आएगा 20 गुणे 20/100 बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस में ही तो 4 आएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, 400/100 माइनस में आ रहा है, मतलब कि लॉस हो रहा है 4% का। ऐसे भी आप लगा सकते हो क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 122 नंबर का, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार जो है खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, मतलब उसने सामने बोर्ड ऐसे टांग दिया है, बोर्ड में लिख करके जो है कुछ चीजें टांग दी हैं, उसमें कह रहा है इनमें से जो है किस स्कीम का छूट प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। जरा आप लोग बताओ, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, अगर आपको ऐसे किसी दुकान पर जाओ और बोर्ड दिख जाए तो फिर क्या करोगे, कौन सा वाला डिस्काउंट लेकर के आओगे? पहला वाला बोलो कि पहला वाला दे दो, या दूसरा वाला दे दो, या तीसरा वाला दे दो। देखो जो सिंपल पर्सन होगा उसको तो लगेगा कि पहले वाले में 10% की 2 छूट मिल रही, मतलब 20% की छूट हो गई, दूसरे में 15% और 5% की 2 छूटें मिल रही, मतलब 20% की छूट हो गई, तीसरे में भी 20% की छूट मिल रही है। मतलब कोई भी एक स्कीम बोल दो, सब में जो है बराबर ही फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितने लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं, ठीक है, अपने जरा आंखें खोलो, ठीक है, थोड़ा सा पानी मारो, बाहर आओ सपने से, नींद में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैथ अच्छी कर लो, नहीं तो पता लगे दुकान पर जाओगे दुकान वाला भी ठग ठग करके जो है आपको बेच देगा, क्योंकि उसको पता रहेगा ना कि आपको मैथ नहीं आ रही है जो भी। तो ऐसे समझो, देखो 10% की 2 क्रमिक छूट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% का सक्सेसिव निकालो, तो ये कितना बन जाएगा 10 + 10 और माइनस हो जाएगा 10 गुणे 10/100। इसको आप साल करोगे तो 20 हो गया, यहाँ पर 100/100 यानी कि 1, यानी कि यहाँ पर छूट टोटल मिल रही है उसको 19% की। दूसरे वाले में 15 और 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 + 5 और माइनस हो जाएगा 15 गुणे 5/100, 15 गुणे 5/100। यहाँ पर हो गया 20 और 20 यहाँ पर 75/100 करेंगे, 0.75 बनेगा। 20 में से 0.75 घटाओगे तो ये बन जाएगा 14.25%। तो 20 में से 19.25% बनेगा, सॉरी ये 19.25% बन जाएगा। और यहाँ पर तो 20% की छूट है ही, सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रही है, 20% की छूट मिल रही है तीसरी स्कीम में। पहली और दूसरी नहीं होगी, तीसरी स्कीम का फायदा लेंगे। ठीक है, तो अगर मैथ अच्छी है तब तो आपको फायदा होगा, नहीं तो देखो यहाँ पर क्या तीसरे नंबर पे इसको लिखा, सबसे पहले आप पहले और दूसरे को देख करके बस उसी में जो है ले आओगे और घाटा हो जाएगा आपका। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है नहीं करनी है, मैथ सीख लो इसके लिए भी। मतलब कुल मिला करके जो है मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना कैसे भी करके, ठीक।
और साथ में रहोगे तो सीख जाओगे, इतना तो मान लो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि साथ में लगे रहोगे जितने भी लोग हो तो सीख जाओगे। देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, मतलब किसी भी चीज़ को करने में इतना मतलब वो नहीं होता है, रात में जग करके, ठीक है। मतलब आप लोग, अच्छा चलो ठीक है, कोई कमेंट करेगा क्या इन चीज़ों को कि हाँ आप लोग रात में मतलब कितना देर तक पढ़ते हो, जो भी है आप लोगों के लिए पता है, रात में जो है 2 बजे 3 बजे जग करके जो है क्लास मान लो रिकॉर्ड करते हैं जो भी, तो ये मतलब बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप लोग खुद की पढ़ाई के लिए रात में 2 3 4 बजे तक नहीं जो है नहीं जगते होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर 123 नंबर का। तो यहाँ पर कह रहा है कि 90 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 रुपए में बेची जाती है, छूट की प्रतिशत दर क्या है, यह हमें बताना है। 90 रुपए के सामान को 68 रुपए में बेचा गया तो फायदा कितने रुपए कम कर दिए गए, 90 में से 68 आप घटाओगे तो 22 रुपए कम हो रहा है, 22 की कमी कर दी गई किसमें, 90 रुपए में। और परसेंट में यही निकालना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकालो जरा, 0 से 0 कट जाएगा, 220/9%, 220/9% हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 22 40, तो 9 चौक 36 यानी कि 24%। तो 24 के साथ में केवल पहला ऑप्शन है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन फिर हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 124 नंबर का। तो ये हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है हमें सेब सेल करना है, ठीक। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है सेब को जो है 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का हमने एक सिंपल सा तरीका आपको बता दिया, 350 रुपए में पहले 100 सेब खरीदे गए हैं, 350/100 कर दो, मतलब ऊपर पैसे को रखना है, नीचे जो है संख्या रखना है। अब मान लो इसको जो है x% में बेच देता है, x% में इसको बेच देता है, और बेचता कितने में कैसे है, 48 रुपए में जो है प्रति दर्जन, मतलब 48 रुपए में 12 सेब बेचता है, 48 रुपए में 12 सेब बेचता है। सॉल्व करेंगे, 12 चौक 48 बन जाएगा, बाकी यहाँ पर इसको सॉल्व करो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 को 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा, और x का मान निकालना तो हो जाएगा 800 बटे, ये वाला बटे में आ जाएगा 7%, मतलब इतने की जो है इतने परसेंट में वो बेच रहा है। तो कह रहा है उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रही है, इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखो कितना बन जाएगा, ये हमारा जो है पूरा बनेगा 7 दूनी 7 1 7 1 8, उसके बाद में 10 हो जाएगा, 7 1 7 3 10, 7 चौक 28 और 2 3 यानी 114 से 2/7% है, इतने में इसको बेचेगा। तो 100 रुपए का मान लो यहाँ पर जो है सबसे पहले परसेंट, मतलब जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, 100% होता है, इतने परसेंट में अगर वो बेच रहा है, हमने x को परसेंटेज में माना है, तो यहाँ पर क्या होगा 100%, तो इसमें से अब घटाना पड़ेगा, 114 है यहाँ पर, इसमें से 100 घटा दोगे क्या बचेगा, 14 बचेगा, यानी 14 से 2/7% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा है, इतना क्या है ज्यादा है, मतलब जो पहला ऑप्शन है हमारा आंसर बन जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हो, यानी कि अगर ये 114 से 2/7% में बेचता है, 100 से ज्यादा हुआ तो फिर क्या हुआ, लाभ ही तो होगा, तो 114 है तो 100 घटा दो, यानी कि 14 से 2/7% का प्रॉफिट, पहला ऑप्शन आंसर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जो है कि एक व्यक्ति जो है अपने मोबाइल को 4675 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है, 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है, यह हमें बताना है। 15% की हानि मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य है, उस पर 3 रुपए की हानि उठाता है, मतलब 17 में सामान को बेचता है, 17 में मोबाइल को बेचता है। मोबाइल का जो विक्रय मूल्य है पहले वो 4675 रुपए है, यहाँ से आप 1 का मान निकाल लो, 1 का मान निकालोगे 17 से डिवाइड करोगे, 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 के बाद में 12 बचेगा और ये 127 हो जाएगा, 17 7 119, 19 के बाद में फिर कितना होगा, 19 8 27, 17 25 85, मतलब 1 का मान 275 हो गया। इस 20 का मान निकालोगे क्योंकि यही सीपी है, तो यहाँ पर जो है इसका 2 से गुणा कर दोगे तो 27 दूना 54, 540 और 5 दूनी 10 यानी 550, 550 बाकी 1 जीरो और, तो 5500 रुपये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। 6050 में बेच रहा है, 5500 से 6050 तक जाने के लिए कितना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, 550 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, यही क्या हो गया, इसका फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 5500 पर, और परसेंट में निकालना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी निकाल लेंगे, ये 2 जीरो कट ही जाएगा, 550/55 करोगे मतलब 10% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। 10% प्रॉफिट हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया, तो 125 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बनेगा।
इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर का। और ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सुकून वाला है। क्यों पता है? क्योंकि इसको हम नहीं करने वाले हैं, इसको आप लोग करने वाले हैं। इसलिए सुकून वाले का मतलब क्या? क्योंकि लगातार मान लो अभी तक जो भी है लगातार बोल रहे थे, तो ये सुकून वाला इसलिए है कि इसको आपको करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का जो है जो भी आंसर होगा लगा करके जो है आप लोग कमेंट करना है इसका आंसर, और फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या है, मतलब जो भी सही गलत जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग क्लास को जो है लास्ट में भाई शेयर कर दो, जितने भी लोग हो अभी क्लास को देख रहे हो, बाद में देखोगे तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर आप कर दिया करो, कि नए लोगों को कम से कम जोड़ो कुछ, ठीक है, जिससे कि मान लो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी आप लोग अगर जितने भी लोग हैं हमारे साथ में अदर सोशल मीडिया प्लेटफार्म यानी कि टेलीग्राम और इंस्टा या फिर जो है व्हाट्सएप वगैरह पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर, तो वो हमारे साथ में जो है जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। बाकी फिर आज की क्लास को जो है ऑफ करते हैं। क्या करें, करना ही है क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद में मतलब नए क्वेश्चन के साथ में 126 नंबर ये जो आपका होमवर्क है इसको तो सॉल्व भी करेंगे। बाकी आगे के भी कुछ क्वेश्चन जो है करेंगे वहाँ पर, और फिर जो है आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे मतलब कल, यानी कि इसी टाइम पे जो क्लास की टाइमिंग है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई अपनी जो है लगातार जारी रखिए, करते रहिए, और चैनल को भी जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, मतलब क्लास को जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा।